हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और दिमाग में ये घूम रहा है कि अगर मुझे 97% नंबर चाहिए तो मुझे क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी है कि नहीं लगानी है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए 97% के लिए। और अगर किस्मत ने साथ दिया, प्रभु का आशीर्वाद मिला तो 100 में 100 भी आएंगे। उसके लिए क्या बेस्ट रिसोर्स है और एग्जाम्पलर को लेके क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा जिससे आपको टॉप क्लैरिटी मिल जाएगी फिजिक्स को लेके, क्लास 12 फिजिक्स को लेके। तो जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं यहां पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना जरूरी है क्या 97% के लिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं बेटा कि यहां पर जो टोपोग्राफी, जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 2025 का, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए में 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजनिंग आने वाले हैं। तो यानी 16 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। ये आपको अंदाजा है, क्लियर रखेगा। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजनिंग आपको मिलेंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो 10 नंबर का ये वेटेज रखता है सेक्शन बी। सेक्शन सी की बात करें तो 7 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 नंबर के, तो 21 नंबर यहां से बनते हैं। सेक्शन नंबर डी की बात करें, यहां पर 2 केस स्टडी मिलेंगी आपको जो कि 4-4 नंबर की हैं, तो 8 नंबर इसके हो गए। और उसके बाद सेक्शन ई जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 15 नंबर ये। टोटल बात की जाए तो 33 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 70 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके तहत हम देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मिलने वाले हैं। एमसीक्यू मिलेगा, असर्शन रीजनिंग मिलेंगे, केस स्टडी मिलेगी, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप मिलेंगे। यानी कुल मिला के अभी जो पेपर के हालात हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ है। अगर आप रटने में विश्वास रखते हैं तो पूरी डिपेंडेंसी अगर रट्टे पे, रट्टाफिकेशन पे लगाएंगे तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। लेकिन फिर भी दिमाग में ये घूमता है कि जो इतने वैरायटी 4-5 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ये पूछे कहां से जाते हैं, एग्जैक्टली वो आएंगे कहां से, क्योंकि ऐसे में कितनी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हजारों एमसीक्यू लगाते चले जाओ, हजारों असर्शन रीजनिंग लगाते चले जाओ, हजारों के स्टडी लगाते चले जाओ। ऐसे लगाएंगे तो 5 साल तक कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए राइट गाइडेंस कि काम कहां से बनेगा। वो मैं उसको लिए आपको बताता हूं कि 3 टॉप रिसोर्सेज जहां से घूम फिर कर सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, के स्टडी, लॉन्ग, शॉर्ट, सब वो 3 टॉप रिसोर्सेज, उसको फॉलो करते ही आपका काम बन जाने वाला है। बाकी आप सोचे कि हम इतना सारा लगा रहे हैं, हजारों क्वेश्चन, तो आप सोचेंगे, ड्रीम करेंगे, लेकिन वो टाइम को देखते हुए संभव नहीं हो पाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि 3 टॉप रिसोर्सेज कौन से हैं और वो कैसे हैंडल करने हैं। तो पहला आता है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल। सब लोग सोचते हैं कि इसको लगाने से क्या फायदा। आप विश्वास कीजिए, सवाल तो सवाल, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू, सब कुछ निकल आता है इसी से। और आपके क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है, ये केवल 93 क्वेश्चन है। मैंने पूरे किताब के गिन डाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी नई वाली जो कि वही पढ़ेंगे आप, उसमें 93 एग्जाम्पल्स हैं, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि मुझे लगाना है। अब दूसरा टॉप रिसोर्स आपके सामने आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये दोनों ऐसे रिसोर्स हैं जो जिनको आप ज्यादा भाव नहीं देते, मानते हैं अरे तो होते ही हैं, या कुछ बच्चे सोचते हैं अरे लगा लेंगे, और यही से माल ज्यादा आता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है पूरी किताब में गिन लिए हैं, 164। अगर मैं 164 में 93 को ऐड कर दूं तो 257 क्वेश्चंस हो जाते हैं। यानी करीब करीब 250 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आप अपने को बहुत मजबूत स्थिति में ले आते हैं। मैं सच बता रहा हूं, यहीं से एमसीक्यू, यहीं से असर्शन रीजनिंग, यहीं से केस स्टडी पिकअप होती रहेगी। पढ़ने के बाद या पढ़ने के साथ साथ इन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मत छोड़िए आप। और अगला जो तीसरा रिसोर्स है जिसे आप जाना पहचाना नाम समझेंगे, 10 साल के पीवाईक्यूज। कम से कम 10 साल के जो पीवाईक्यूज है उनमें से 500 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये 500 क्वेश्चन और 257 क्वेश्चन को अगर आप जोड़ देते हैं तो 757 क्वेश्चंस निकलेंगे। यानी चैप्टर की बात करूं तो हर चैप्टर पर ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन हो गए।
14 चैप्टर हैं, 50 क्वेश्चन के हिसाब से 750 का हिसाब किताब, 700 का हिसाब किताब बनेगा, यानी 60 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मोटे तौर की बात कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन के आसपास 60, 62, 63 क्वेश्चन आ जाएंगे। 60-62 क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस पर चैप्टर बन गई तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और हाँ, कई बच्चे पूछते हैं कि 10 साल के पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक लूं, तो उस बुक के लिए देखिए मेरी ही बुक है दिशा पब्लिकेशन के साथ, जहां पर आपको बढ़िया 10 साल के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ये किताब भी देखिए मैंने यहां रख रखी है, जिसके अंदर एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग सब मिल जाएगा और सबका प्रॉपर वे में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये किताब आपके लिए बेहतर हो सकती है, आप चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं। अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, दिशा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, जहां से आप चाहिए वहां से ले सकते हैं। यही नहीं, आपका जो नियर बाई बुक स्टोर है वहां से भी इसको खरीदा जा सकता है। ये फिजिकल किताब है, उस दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जाकर अगर डिमांड करेंगे कि दिशा की ये 3x पावरफुल वाली जो बुक है वो मुझे चाहिए 10 साल वाली, तो वो आपको दे देगा। तो ये आप ले सकते हैं। अब दूसरे मुद्दे की आप बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई एग्जाम्पलर का क्या। सर आपने टॉप रिसोर्सेज बता दिए, लेकिन एग्जाम्पलर का तो बताया नहीं कि इसको लगाएं कि ना लगाएं। देखिए, अगर आप इतना लगाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 97% का काम आप कर चुके हैं और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 का कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का होता है माइंडसेट कि मुझे टॉपर नंबर 1 ही बनना है, 100 में 100 नंबर चाहिए तो चाहिए। तो उस मार्जिन को कवर करने के लिए अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की किताब लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो 10 साल के पीवाईक्यू लगाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कई क्वेश्चन, कई सारी बातें ऐसी हैं जो बोर्ड के लेवल पे आपको नहीं दी जाती, यहां तक कि नीट वाले एग्जामिनेशन के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो आप पूरी किताब लगाने के चक्कर में नॉर्मली नहीं रहें। जब इतना आप कर लें और आप सोचें कि इसमें आप चैंपियन बन गए हैं और समय आपके पास है, देन यू कैन गो फॉर इट। उसको लगाना जरूरी नहीं है, वो तभी लगाएं जब ये इन चीजों पर जो मैंने बोला, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और 10 साल के पीवाईक्यू पढ़ने के साथ साथ आप उसमें पारंगत हो जाएं, उसके चैंपियन हो जाएं कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं चुटकियों में निकाल रहा हूं और मेरे पास अभी 1 महीने का वक्त है या मेरे पास अभी 25 दिन का वक्त है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ जाएं। अदरवाइज इतने से ही आपका काम बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि विद लॉजिक मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि आपको क्या हैंडल करना है। आपको पढ़ाई करनी है, उसके साथ क्वेश्चंस के लिए आपको, जैसा मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने हैं जरूर, केवल 93 है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं जो कि 164 है, और 500 पीवाईक्यूज लगाने, जो मैंने बुक बोली। अगर चाहें तो उस बुक को दिशा पब्लिकेशन की अरविंद सर की किताब लेके लगा सकते हैं। ये जब लगा लें तभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में सोचें। अगर समय बच जाए महीने खाड़ चैंपियन बनने के बाद तो लगाएं, अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसके जो क्वेश्चंस आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं वो आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो ने आपकी क्वेरी को क्लियर किया होगा। कमेंट सेक्शन में कुछ और कंफ्यूजन है अगर आपको, तो वो कमेंट कीजिए, जिससे मैं उन बातों को समझकर आपको सही गाइडेंस दे सकूं। ऐसे आप फॉलो करेंगे तो हाईली प्रोडक्टिव होंगे, वरना आप अपनी मेहनत को दूसरे डायरेक्शन में लगा देंगे जहां से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।